हेलो स्टूडेंट्स, यस, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9th के अंदर चैप्टर 2 में पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में हमने मैथमेटिक्स के अंदर रिमाइंडर थ्योरम और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को स्टडी कर लिया था। आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर थ्योरम। व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, इसको हम रीड करते हैं। इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि px है कोई एक से ज़्यादा या एक डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, एंड a इज एनी रियल नंबर, और a कोई भी एक रियल नंबर है। रियल नंबर भी आप पढ़ चुके हैं, कोई भी यानी कि रेशनल या इरेशनल में से कोई भी नंबर होगा तो ये रियल नंबर है। देन तो इसमें दो कंडीशन है। नंबर 1, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px। x माइनस ए एक फैक्टर होगा इफ पी ए इक्वल टू 0, अगर पी ए की वैल्यू क्या हो, 0 हो। और सेकंड पार्ट में इसका अपोजिट है, कन्वर्स। क्या है? इफ x माइनस ए, नहीं, पी ए इक्वल टू 0 इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी ए इक्वल टू 0 होगा यदि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, कि पी ए की वैल्यू 0 होगी यदि x माइनस ए पी एक्स का एक क्या हो, फैक्टर हो। तो देखिए इस स्टेटमेंट को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, क्योंकि कोई भी जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है वो एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। तो मैं यहाँ पर जो पी एक्स है या तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, अगर 1 डिग्री का है तो लीनियर होगा, 2 का है तो क्वाड्रेटिक और 3 का है तो क्यूबिक होगा। अब इनमें से किसी भी डिग्री का ये पॉलिनोमियल हो सकता है। तो मैं मान लेता हूं सपोज दैट पी एक्स इज इक्वल टू दैट, फॉर एग्जाम्पल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ये मैंने एक कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया। क्यूबिक के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होती है, तो ये आपका क्यूबिक है जो कि 3 डिग्री का है, क्योंकि इसमें जो डिग्री है वो 3 है। और अब हमें ये करना है कि जो px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x है, x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px इफ p इक्वल टू 0। अगर pa की वैल्यू 0 आ जाए तो x माइनस से क्या होगा, फैक्टर होगा। तो ये हमें चेक करना है। तो मैं इसको अब इसमें ये कोई फैक्टर दे देता हूँ, जैसे x सपोज करो मैंने दे दिया -2, तो x माइनस 2 इस px का एक फैक्टर होगा या नहीं, ये हमें पता करना है। तो इस थ्योरम का कैसे यूज करें? अगर देखो जैसे मैंने x माइनस ए, इसमें x माइनस ए की जगह ले दिया मैंने x माइनस 2, जहां ए के स्थान पर 2 है। अब ये इसका एक फैक्टर होगा यदि पी ए 0 आ जाए, पी ए इक्वल टू 0, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या था कि अगर किसी भी एक पॉलिनोमियल को अदर पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो एक जो पॉलिनोमियल है दूसरे का क्या होगा, फैक्टर होता है। तो यहाँ पे देखिए जो x माइनस 2 है, इसमें अगर हम इसका 0 निकालें, 0 ऑफ x माइनस 2, 0 ऑफ x माइनस 2, तो 0 कैसे निकालते हैं? x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2। अब ये x इक्वल टू 2 अगर मैं इसमें रखूं px में, तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो ये x माइनस 2 है, इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो पुट x इक्वल टू 2, ये बन जाएगा p2। x के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का क्यूब करेंगे तो 8 माइनस 4 2 जा 8, और 8 माइनस 8 करेंगे तो 0। तो p2 कितना हो गया, 0।
अब P2 0 आ गया, इसका मतलब ये P इक्वल टू 0 है, तो x माइनस a यानी कि x माइनस 2 एक फैक्टर होगा किसका, Px का। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई कि मैंने यहाँ पर कोई भी एक Px है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसमें हमने ये पता करना है कि इसका x माइनस 2 एक फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो मैंने क्या किया कि x माइनस 2 का 0 निकाल दिया, और वो किससे, रिमाइंडर थ्योरम से। तो ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू 2 वो इसमें रखा, तो P2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब कि अगर P2 0 है तो x माइनस 2 है, इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अब सेकंड पार्ट में इसका कन्वर्स है, यदि P इक्वल टू 0 है या P इक्वल टू 0 होगा यदि x माइनस है, इसका एक फैक्टर है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई x माइनस 2 किसी भी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो आप सीधा रख देंगे कि तो उससे हम जो उसका रिमाइंडर होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, 0 होगा। देखो मैं आपसे एक एग्जांपल और दूं छोटा सा, कि अगर मैं ये कहता हूँ कि जो 8 है, इस 8 का ये 2 एक फैक्टर है या नहीं। अगर 2 8 का एक फैक्टर है, तो अगर 2 को हम 8 में डिवाइड करें, यानी कि 8 को 2 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर क्या आएगा, डेफिनेट 0 आएगा। तो इसी प्रकार से अगर ये x माइनस 2 इस Px का एक फैक्टर है, तो इसका रिमाइंडर थ्योरम से P2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब इसका उल्टा, अगर P2 0 है तो डेफिनेटली x माइनस 2 इसका एक Px का क्या होगा, फैक्टर होगा। अंडरस्टैंड यू? तो ये आपकी फैक्टर थ्योरम थी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है? An algebraic identity is an algebraic equation that is true for all values of the variables occurring in it। कि algebraic जो आइडेंटिटी है ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि वेरिएबल के सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। देखिए इनमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। इक्वेशन और अलजेब्रिक आइडेंटिटी दोनों में डिफरेंस क्या है? कि जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि वेरिएबल के सभी मानों के लिए सत्य होती है, जबकि इक्वेशन वेरिएबल के कुछ ही मानों के लिए ट्रू होती है, सभी मानों के लिए ट्रू नहीं होती। देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि जैसे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू सपोज करिए 6, दैट इज एन इक्वेशन। ये कोई एक लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें x और y के स्थान पर आप कुछ ही मान ऐसे हैं जिनको आप रखेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू 6 के इक्वल आएगी। यानी कि x और y के सभी वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू 6 नहीं आएगी। कुछ वैल्यूज के लिए तो ये इक्वेशन ट्रू होगी, बट अन्य वैल्यूज के लिए ये ट्रू नहीं होगी। जैसे सपोज करो कि मैंने इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू रख दिया सपोज करो 8 और y इक्वल टू रख दिया मैंने इसमें 2, तो x 8 रखा और y 2 रखा, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। इसके लिए इसकी वैल्यू है जो 6 आ जाएगी x माइनस वाई की, या फिर x आप 10 रखो और y आप 4 रखें तो भी 6 आ जाएगी। लेकिन अगर कोई अदर वैल्यूज रख दिया आपने, जैसे x मैंने रख दिया सपोज करो 6 और y रख दिया मैंने 2, तो x माइनस वाई निकालेंगे तो वो 6 नहीं आएगा। इसका मतलब x और y के सभी वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन है जो ट्रू नहीं होगी। लेकिन जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है
इसमें जैसे कि ये मैंने कुछ सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज नीचे लिखी हुई है, इनमें आप x और y की कोई भी वैल्यूज रखिए, ये सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपने x2 रखा और y आपने 3 रखा और फिर इसको सॉल्व किया दोनों साइड, तो वैल्यू इसकी मतलब x और y की वैल्यूज के लिए ये दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है जो इक्वल आ जाएंगी। अगर और वैल्यूज रखोगे उनके लिए भी दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। आप x और y की जो मन चाहे कोई भी वैल्यूज आप रखिए दोनों साइड में, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे आएंगे, इक्वल ही आएंगे। लेकिन इक्वेशन में ऐसा नहीं है। इक्वेशन में क्या होगा कि x और y के कुछ ही वैल्यूज के लिए है जो ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है, बट सभी मानों के लिए नहीं होती। अब देखिए इसकी कुछ सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज क्या क्या है। पहली आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। अगर हमें कहीं भी x प्लस वाई, यहाँ पर कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, उनका हमें होल स्क्वायर करना हो तो उसकी वैल्यू इसको एक्सपेंड करने पर ये आती है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर करना हो तो ये आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई आती है। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की वैल्यू ये आएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू ये होगी, और एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इसकी वैल्यू ये होगी। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब करेंगे तो ये आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, इसकी वैल्यू ये होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू ये होगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू ये होती है। तो ये इसकी मैंने कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है जो मैंने आपके सामने लिखी हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, और आगे आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी अगर करेंगे तो वहाँ पर भी आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं। इसलिए इनको अच्छे से लर्न करें और इनको आप प्रूव भी करके देख सकते हैं दोनों साइडों को। इसको x प्लस वाई को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। ऐसे ही x माइनस वाई को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे। सेम इसी प्रकार से ही। तो ये आपकी कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज थी जिनका हमने यहाँ पे वर्णन किया है। देखिए जैसे मैं इसमें फॉर एग्जांपल x के स्थान पर कोई भी नंबर रख लूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पर रख दिया a और y के स्थान पर रख दिया मैंने 2 और उसका आपने किया होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x के स्थान पर रखेंगे आप a तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स के स्थान पर a, y के स्थान पर कितना है 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस 2 जा 4a प्लस का 4, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चंस जो कि आइडेंटिटी से रिलेटेड है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके चैप्टर 2 के सभी की पॉइंट्स और जिनको कि आप नोट्स कहते हैं वो आज इस वीडियो के अंदर पार्ट 4 में कंप्लीट हो चुके हैं। मेरी तरफ से इस चैप्टर के सभी की पॉइंट्स मैंने अच्छे से प्रत्येक वीडियो में आपको समझा दिए हैं, और फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट्स हो जो कि ये कंसेप्ट हमने क्लियर किए हैं, ये कंसेप्ट आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ये पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन यू बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए, और कोई भी डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब टुमारो हम क्या करेंगे कि जो इस चैप्टर के एक्सरसाइज हैं उनके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।